नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीकली करंट अफेयर्स में। और इस सप्ताह हम देखने वाले 11-17 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में कौन कौन सी घटनाएं हुई, ये पूरे वीक का करंट अफेयर है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं आज का विचार। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, इसका अर्थ है उसने कभी कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है। आप इनके बारे में जानते हैं, यानी आपने कभी भी कोई प्रयास नहीं किया है, यानी गलती नहीं की। गलती कब करोगे आप? जब आप कुछ न कुछ प्रयास करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप कोई काम करोगे तो आप गलती करोगे, आपसे गलतियां होंगी, आप उसमें असफल होगे। और असफलता ही सफलता की चाबी होती है जब हम उससे कुछ सीखते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पिछले सप्ताह हमने क्या क्या पढ़ा उसके रिवीजन के साथ। क्रांतिकारी जन नायक टाटा भील जन्मोत्सव कार्यक्रम किस दिन आयोजित किया जाता है? 4 अप्रैल को। मध्य प्रदेश में जो जन नायक टाटा भील हैं, उनका जन्मोत्सव का कार्यक्रम 4 अप्रैल को किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश कितने प्रतिशत का योगदान दे रहा है? तो ये 4.6% का दे रहा है। आपके बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप इनकी जो डेट है, ये फैक्ट है, इनको याद रखेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली में अपनी रिपोर्ट जारी की है, वहां पे ये आंकड़े दिए हैं। सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित प्राकट्य पर्व कार्यक्रम किसको समर्पित है? ये भगवान श्री राम को समर्पित है। अभी रामनवमी के अवसर पर उन्होंने किया था। उषा ऐप किससे संबंधित है? ऊर्जा साक्षरता अभियान संबंधित है। मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में की जाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया जो उज्जैन का, वहां पे की जाएगी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा ब्रिज किस शहर में है? कटनी में है। व्यापम जैसे जो एग्जाम होते हैं हमारे, वहां पे फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, आपको इसको याद रखना है। मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का शुभारंभ कहां से किया गया है? ये योजना क्या है और इसके बारे में सारी जानकारी पिछले करंट अफेयर में दे दी थी। इसकी शुरुआत कटनी से की गई थी। आप इस योजना को थोड़ा सा नजर में रखेंगे, क्योंकि सरकार इसको लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित है और इसको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार भी चल रहा है। देश में सर्वाधिक ब्रूसेल्ला टीकाकरण किस प्रदेश में हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। कुमार गंधर्व सम्मान, अलंकरण और संगीत समारोह का आयोजन कौन करता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। देवास में इसका आयोजन किया गया था और काफी समय के बाद इसके जो पुरस्कार है उनको सम्मानित किया गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देश में पहली बार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत किस प्रदेश से की जा रही है? मध्य प्रदेश से की जा रही है और इसकी शुरुआत जो है इस सप्ताह हो गई है। इस करंट अफेयर में हमने इसको इसलिए शामिल नहीं किया है क्योंकि इसके बारे में पिछली बार बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको दी जा चुकी थी। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुश्री मेघा परमार है, पर्वतारोही है। भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित श्री राम राज्य कला दीर्घा की स्थापना कहाँ की गई है? ओरछा में की गई है। इस सप्ताह रामनवमी पर ओरछा और चित्रकूट पर काफी कार्यक्रम हुए हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के पहले करंट अफेयर के साथ। जल अभिषेक अभियान की शुरुआत कब से की गई है? 4 दिसंबर, 14 अप्रैल, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल। इसका सही उत्तर होगा 11 अप्रैल। इसकी जो शुरुआत की गई है अभी 11 अप्रैल से की गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जल अभिषेक अभियान, इसका पहले भी पिछले वर्ष भी इसका आयोजन किया गया था। ये दूसरी बार किया जा रहा है। 11 अप्रैल 2022 तक इसका शुरुआत की गई है। इसकी जो शुरुआत की गई है वो रायसेन जिले में, ठीक है, रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील से इसका शुरुआत किया गया। मुख्यमंत्री ने इसको वर्चुअली शुरुआत किया है और ये एक बहुत बड़ा अभियान है। अभियान क्या है? ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, लोगों को जागरूक भी करना है और साथ ही साथ जो हमारा वर्षा का जल होता है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मध्य प्रदेश है या हमारे जो पूरे देश की कृषि अर्थव्यवस्था है, वो पूरी की पूरी जो होती है वो किस पे डिपेंडेंट है? वर्षा के सिंचित जल पे। ठीक है, हमारे रिसोर्सेज जो है, हमारा कहाँ है? वर्षा जो जल होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इसको संचय करने की सुविधा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कृषि में नलकूप या सबमर्सिबल पंप इतने ज्यादा हो चुके हैं, इतनी मतलब आप एक एकड़ के खेत के लोगों ने अगल बगल भी इतने ज्यादा सबमर्सिबल पंप करवा लिया है कि नीचे का जो जल है वो धीरे धीरे जल स्तर कम हो रहा है। शहरों में आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से भी वहां पे काफी ज्यादा सबमर्सिबल हो रहे हैं, पानी की आवश्यकता वहां ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से भी जो भूजल स्तर है वो कम हो रहा है। और नदियों का जल, आपको पता है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका भले ही है, लेकिन हमारी नदियों का बहुत सारा जो जल होता है वो कहाँ चला जाता है? वो समुद्र में जाकर के मिल जाता है और बहुत सारा जल वो हमारे यूज कर नहीं रह जाता, क्योंकि अब क्या हो गया? अतिवृष्टि काफी तेजी से हो रही है, वर्षा भी लगातार एक जो सामान्य वर्षा होनी चाहिए उसकी बजाय एकदम से वर्षा होती है और वो जल पूरा कहाँ हो जाता है? निकल जाता है। और शहर में क्या है? कंक्रीट इतने ज्यादा हो गए हैं कि वहां पे वाटर लेवल
के लिए वाटर जो हार्वेस्टिंग है उसकी कोई व्यवस्था पहले की नहीं गई। अब उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाई जा रही है जिससे कि वर्षा का जल स्तर है वो बढ़े। तो ऐसे ही बहुत सारे जो योजनाएं सरकार इसके अंतर्गत करेगी। इसकी शुरुआत रायसेन से की गई है 11 अप्रैल को। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। जो पुराने तालाब हैं उनका गहरीकरण होगा, नए तालाबों का कुछ निर्माण किया जाएगा। इसमें उद्देश्य क्या है, सरकार प्रदेश के सभी जिलों में, कई बार पूछा जाता कितने जिलों में, तो आपको याद रखना 52 जिलों में 5000 अमृत सरोवर, क्योंकि सरकार क्या बना रही है, 75 वर्ष का उनका अमृत उत्सव बना रही है, तो इसका भी नाम इन्होंने रखा है 5000 अमृत सरोवर का वर्चुअल शुभारंभ किया है। पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान, ये भी इसी दिन शुरू किया गया, पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान। इसमें क्या होगा कि इसमें जो लगभग 10,000 जो पुराने जलाशय हैं, तालाब हैं, उनका गहरीकरण, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और साथ में क्या, जल शक्ति अभियान योजना का मुख्यमंत्री ने इसमें विमोचन किया है। इसमें क्या है, 5000 अधिक अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, यानी पुराने जो तालाब हैं उनका गहरीकरण और नवीनीकरण होगा और नए तालाबों का भी कुछ निर्माण किया जाएगा। बलराम ताल योजना जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप इसको याद रखें, 11 अप्रैल से शुरुआत की गई। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकार इस पर भी जल से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चला रही। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कितने शहर विजेता घोषित किए गए हैं। ये करंट अफेयर में मैं आपसे दूसरी बार पूछ रहा हूं। पहले इन पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, लेकिन इस बार ये पुरस्कृत किए गए हैं। तो कितने, 3 शहर, 4 शहर, 2 शहर, 5 शहर। तो इसका सही उत्तर होगा 4 शहर। मध्य प्रदेश के 4 शहरों को ईट स्मार्ट सिटीज में विनर घोषित किया गया। वो शहर कौन कौन से हैं? पहला एक आपका इंदौर है, जबलपुर है, सागर है और उज्जैन है। देश के जो टॉप 11 विजेता थे उसमें से मध्य प्रदेश के 4 शहरों ने अपना स्थान अर्जित किया है। और ये मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 4 शहर ईट स्मार्ट सिटीज में चैलेंज में क्या कहते हैं, सम्मिलित हुए हैं। ईट स्मार्ट सिटी मतलब खाने के प्रति लोगों को अवेयर करना है कि क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, स्वच्छ खाएं, है ना। बहुत ज्यादा क्या होता है, जो स्ट्रीट फूड होते हैं वहां पे गंदगी ज्यादा होती है, उसकी वजह से कई बार आप बीमार होते हैं। तो दुकानदारों को भी अवेयर करना है कि आप स्वच्छता बना करके रखिए ताकि लोग बीमार ना हो, और लोगों को भी अवेयर करना है कि हमारे खाने की जो हैबिट होनी चाहिए, फूडिंग हैबिट होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए। पुरस्कृत शहरों को क्या दिया जाएगा? अब ये चैलेंज था तो 50-50 लाख रुपए का अवार्ड मिलेगा। जो भी शहर इसमें आए हैं, तो मध्य प्रदेश के 4 शहरों को 50-50 लाख रुपए मिलेगा। जुलाई 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में भागीदारी का अवसर मिलेगा, यानी ये लोग वहां पे इस शहर की जो प्रतिनिधि हैं उन्हें वहां भेजा जाएगा और वहां पर थोड़ा सा देख के आएंगे कि वहां पे जो स्ट्रीट फूड है या बाकी की जो कल्चर है वहां कैसा है, ताकि हम अपने यहाँ भी उस तरीके के नवाचार कर सके। ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता में देश के कुल 104 शहरों ने भाग लिया था। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यानी FSSAI के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इसमें जो विजयी शहर उनको 50 लाख की अवार्ड राशि प्राप्त होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, कुआं ताल मेला महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? मेला और महोत्सव जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मेलों का आयोजन होता है। बालाघाट जिले, छतरपुर जिले, सतना जिले अथवा पन्ना जिले में। इसका सही उत्तर होगा पन्ना जिले में। एक्चुअली में ये है कहाँ? ये पन्ना जिले में, जो यहाँ की सिमरिया तहसील है, सिमरिया, वहाँ के बनौली में एक क्या कहते हैं, कुआं ताल मेला का महोत्सव का आयोजन होता है। और ज्यादातर जो ये मेले होते हैं जहाँ पे कोई मंदिर या प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होता है, शक्तिपीठ होता है, वहां पे इनका आयोजन किया जाता है। हमारे प्रदेश के अधिकतर मेलों का आयोजन। तो यहाँ पे माँ कंकाली का मंदिर है, ठीक है। और इस मेले का आयोजन कब होता है? पिछले ही हमारे जो एग्जाम हुआ था PCS का, उसमें आपसे आयोजन का समय भी पूछा था। तो यह मैं आपको याद रखना है, माँ कंकाली का है, तो यह चैत्र माह की नवरात्रि के अवसर पर होगा। ठीक है, वहां से प्रारंभ होता है और लगभग 10 दिनों तक, जब तक हमारे नवरात्रि चलती तब तक होता है। और आपको मालूम होना चाहिए विजयदशमी के आसपास इसमें क्या होता है कि आपने बुंदेलखंड और बघेलखंड जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पे एक जवारे बोने का एक प्रथा है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रथा है वहाँ की। वहाँ पे जो जौ होती है उसको मिट्टी के एक पात्र में बोया जाता है और फिर उसकी क्या होती है, नवरात्रि में जो लास्ट के सप्तमी से लेकर के नवमी तक के दिन होते हैं, यहाँ पे माता के जो स्थान होते हैं वहाँ पे इनको ले जा करके वहाँ पे रखते हैं और पूजा पाठ होते हैं। बहुत सारे जो कल्चर एक्टिविटीज वहाँ पे होती हैं, मेले भी लगते हैं।
लगभग सभी समुदायों पे ये मनाया जाता है। तो आपके बुंदेलखंड और बघेलखंड में जवारे लाते हैं। जवारे का मतलब वही है, जौ को बोते हैं और मिट्टी के पात्र में उसको लेकर के वहां पे पूजा पाठ वगैरह करते हैं और वहां पे फिर उसको तालाब में विसर्जित कर देते हैं। तो इसका वहां पे आयोजन होता है। और वैसे भी जो हमारा बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश का, कल्चर बहुत ज्यादा रिच है मध्य प्रदेश में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, वर्ष 2019-20 के लिए मध्य प्रदेश महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है। एक तो प्रश्न हमारा यहीं पे बन जाता है, मध्य प्रदेश ज्योतिबा फुले अवार्ड किससे संबंधित है, तो पिछड़ा वर्ग सेवा से। तो इस वर्ष जो इस वर्ष क्या है, लगभग 3 वर्षों के अवार्ड दिए गए हैं। तो हम आपसे यहाँ ये पूछ रहे हैं वर्ष 2019-20 के लिए किसको दिया गया है। हुकुम सिंह कुशवाहा, आर.एन. पाटिल, बी.आर. सातपुते और श्री राजकिशोर पाटिल। इसका सही उत्तर होगा श्री आर.एन. पाटिल। वर्ष 2017-18 के लिए किसको दिया गया है, ये डबरा के डॉक्टर हुकुम सिंह कुशवाहा हैं, उनको दिया गया है। 2018-19 के लिए किसको दिया गया, श्री बी.आर. सातपुते को दिया गया है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो याद रखना प्रमुख है वो 2019-20 में रीवा के श्री आर.एन. पाटिल को दिया गया है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2016 के लगभग हुई थी और ये पिछड़ा वर्ग क्षेत्र, मतलब पिछड़ा वर्ग समाज पे वहां पे जो कुरीतियां हैं, ठीक है, वहां पे जो सामाजिक समरसता है या वहां से जुड़े जो एक अवेयरनेस के लिए जो कोई व्यक्ति एक काम करता है उसको इस पुरस्कार को दिया जाता है। जो भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, ठीक है, वहां पे जो सामाजिक कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं या उनमें उनके अंधविश्वास हैं, कई प्रकार के जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो उनका आयोजन करके उन्हें दूर करता है, उसके लिए इसको दिया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 5वां, मध्य प्रदेश के किस बिजली वितरण कंपनी को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र अथवा दक्षिणी क्षेत्र। इसमें से आपको मालूम है दक्षिणी क्षेत्र जैसा कोई क्षेत्र मध्य प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी है नहीं। अब इनमें से 3 है तो तीसरा जो सही उत्तर है वो आपका पश्चिमी क्षेत्र बिजली वितरण। इसको स्कॉच अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में स्मार्ट मीटर, ठीक है, स्मार्ट मीटर बहुत ज्यादा लगाए गए हैं और पूरे प्रदेश में सर्वाधिक जो स्मार्ट मीटर है वो महू में सबसे पहले यहाँ पे लगे, पूरा किया गया, 100% किया गया और इंदौर में भी इसके काफी तेजी से लग रहे हैं। अब मीटर की जो रीडिंग है वो ऑटोमेटिक वहां पे पहुंच जाएगी और स्मार्ट मीटर में आप जो पहले क्या होता था उसमें कुछ छेड़ाछाड़ी हो जाती थी वो भी नहीं होगी। ऐसे कुछ बहुत सारे उसके फंक्शंस हैं, वो काम करने के लिए मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इस अवार्ड के लिए देश की जो कई कंपनियां हैं, राज्यों में ऊर्जा विभाग है, सभी ने इसके लिए इसमें शामिल किया गया था, लेकिन जो विजेता हुआ है अपना मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र हुआ है क्योंकि इसने नवाचार किया और ऊर्जा खपत और ऊर्जा बचत दोनों में बहुत अच्छा कार्य किया। इसके लिए इसको स्कॉच अवार्ड दिया गया। स्कॉच अवार्ड कब से शुरू हुआ था, ये स्थापित हुआ 2003 में। ये अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, इस बार मध्य प्रदेश को कई क्षेत्रों में मिला है। तो ये ज्यादातर परियोजनाओं और संस्थानों को दिया जाता है जो बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं, कुछ हटके करते हैं। तो स्मार्ट मीटर कुछ नवाचार है, इसके लिए दिया गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मध्य प्रदेश के किस जिला पंचायत को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में क्या है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन होने वाला है जिसमें मध्य प्रदेश के 2 जिलों का चयन किया गया है जिसको इस पर सम्मानित किया जाता है। उनमें से एक जिला कौन सा है, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, कटनी। तो इसका सही उत्तर होगा भोपाल। आगे की तरफ देखते हैं इसके बारे में डिटेल। मध्य प्रदेश का पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया। इस बार का जो मनाया जाना है वो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत में मनाया जाना है, ये गांव में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, भोपाल और नरसिंहपुर जिला, इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया जाएगा और एक गांव को 50-50 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी राशि है किसी भी गांव के वहां पे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब ये दिया क्यों गया है, ये इसलिए दिया गया है कि भोपाल के जो ग्रामीण क्षेत्र है स्वच्छता में काफी अच्छा काम किया है, नवाचार भी यहाँ पे बहुत सारा हुआ है, 100% वैक्सीनेशन भी हुआ है, नल जल योजना भी यहाँ महिला समूहों द्वारा संचालित की जा रही है। अभी आपने देखा होगा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, इन्होंने दीदी कैफे का उद्घाटन किया था। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो कैफे है उसका संचालन महिलाएं करती हैं, जो हमारी दीदियां होती हैं वो करती हैं। और एक माँ की बगिया, एक माई की बगिया आपके अमरकंटक में भी है, शहडोल में एक माँ की बगिया क्या पे अवधारणा शुरू की गई है जिसमें स्कूल का खुद का एक किचन गार्डन होता है, यानी वहां पे खुद का किचन गार्डन, यानी वहां पे मसाले जो भी सब्जियां लगती है उनका
उत्पादन किया जाता है ताकि बच्चों को शुद्ध आहार और पौष्टिक आहार मिल सके। एक तो पैसे की भी बचत हुई, साथ ही साथ क्या उनको पौष्टिक आहार भी मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वहां पे नवाचार किए गए हैं और भोपाल जिला पंचायत द्वारा ये सबसे अच्छे कार्य की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और ये पहली बार नहीं है, लगातार पिछले 2 साल से ये टॉप रैंकिंग पे बना हुआ है। इसलिए इस वर्ष जो 24 अप्रैल को इसका आयोजन होना है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन, ये जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में, इसका आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के 2 जिलों भोपाल और नरसिंहपुर को सम्मानित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जड़ी बूटी उत्पादों के संबंध में लोक चेतना का विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश के किस संस्थान को देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? यह प्रश्न अभी हमने स्कॉच अवार्ड संबंधित एक पिछला भी पढ़ा था अपने जो पश्चिमी विद्युत क्षेत्र है उसके लिए। अब ये जो है किसके लिए है? ये जड़ी बूटी के उत्पादों के संबंध में और ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका आपको उत्तर देना है FFP पार्क ग्वालियर, FFP पार्क जबलपुर और MFP पार्क बारखेड़ा पठानी भोपाल और MFP पार्क कटनी। ठीक है, तो आपका इसका सही उत्तर होगा पार्क ये जो है बरखेड़ा पठानी भोपाल के लिए है। क्या है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ है, ठीक है, इसके बहुत सारे संस्थान हैं मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में है, लेकिन ज्यादातर आपको ये शहडोल, उमरिया और जहां पे वनोपज उपलब्ध होते हैं, ठीक है, अनूपपुर, इन क्षेत्रों में इसके बहुत सारे सहकारी संघ चलते हैं। वहां पे क्या होता है कि जो वनोपज आदिवासी समाज को इसके साथ जोड़ा गया है और जो वनोपज होते हैं, आपने पढ़ा होगा, पिछली बार हमने करंट अफेयर में पढ़ा था देवारण्य योजना। ठीक है, देवारण्य योजना भी इसी से संबंधित है। वहां पे जो हमारा आदिवासी समाज उसको उससे जोड़ा जा रहा है और जो वनोपज प्राप्त होते हैं उनको उसकी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी आर्थिक उन्नति हो। और इसका बहुत अच्छा जो इनोवेशन है ये मध्य प्रदेश का जो राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ है इनने किया है। तो ये बरखेड़ा पठानी के जो यहाँ का जो वनोपज संघ है इसने काफी अच्छा काम किया, जिसके लिए इसको क्या मिला है? स्कॉच अवार्ड 2022 दिया गया है। तो ये जो जितनी भी श्रेणियां उनमें सबसे अच्छा कार्य किया है। अब स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा क्या हुआ है कि इसने जड़ी बूटी के जो उत्पाद होते हैं उसका भाई देवारण्य योजना से एक तो ये जुड़ गया, वहां पे जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी जड़ी बूटियां होती हैं उस पे उनने अच्छा काम किया, लोगों को अवेयर किया और उपलब्धता कराई, जिसके लिए इसको इस साल अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8, देश में चलाए गए टीबी मुक्त अभियान में कितने करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पिछले करंट अफेयर में हमने पूछा था कि भारत सरकार का लक्ष्य कब का है टीबी मुक्त राज्य देश करने का, तो 2025 है। तो यहाँ पे हमें यह बताना है कि मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो वो कितने तक की आबादी वाले में मिला है? 1 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ से अधिक, 7 करोड़ से अधिक अथवा 3 करोड़ से अधिक? इसका सही उत्तर होगा 5 करोड़ से अधिक। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो टीबी मुक्त अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, तो मध्य प्रदेश ने इसने क्या किया है कि अवेयरनेस में और लोगों को जो दवाइयां उपलब्ध होती है उसको उपलब्ध कराने में, इसका पूरा सर्वे करने में और उनको स्वास्थ्य संबंधित जो भी जरूरतें होती है उसको उपलब्ध कराने में बहुत अच्छा काम किया है। एक तो इसमें 500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, ठीक है, और टीबी के मरीजों को खोजकर उनका इलाज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है देश का और मध्य प्रदेश का 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का है, इसके लिए स्कॉच अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। अब इस अभियान में हुआ क्या, प्रदेश के 2,42,000 मरीजों की जांच कर उनको क्या कहते हैं टीबी की दवाइयां वगैरह उपलब्ध कराई गई है। तो ये अब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें 5 करोड़ की से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ये अभियान जो चला था वो 24 मार्च से 13 अप्रैल तक चला था। इसमें राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है और ये प्रशस्ति पत्र दिया गया है। भारत का लक्ष्य कब का? 2025 में टीबी मुक्त बनाने का है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। थिएटर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया? टीकम जोशी को, अर्जुन सिंह धुर्वे को, शादिक खान को या बिंबावती देवी को? इसका सही उत्तर होगा टीकम जोशी को। ये भोपाल के रहने वाले, इन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी थिएटर की वो भोपाल से की थी, ठीक है, आप इनको पहचानते होंगे, अभी कुछ मूवियों में भी ये आए हैं। 9 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में जब विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया था, जिसमें अपने देश के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने टीकम जोशी को थिएटर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड प्रदान किया। बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है। इन्होंने जो शुरुआत की थी भोपाल से की थी और इन्हें 2001 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, अभी इन्हें क्या है कि जो भोपाल का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है वहां कहीं निर्देशक भी नियुक्त किया गया, डायरेक्टर नियुक्त किया गया अभी हाल ही में।
ठीक है। जोशी के अतिरिक्त अर्जुन सिंह धुर्वे, जिसका हमने ऑप्शन पे रखा था, इन्हें लोक एवं जनजातीय नृत्य क्षेत्र के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी। आगे की तरफ देखते हैं, और हमने एक नवाचार शुरू किया है कि पर्सनालिटी ऑफ द वीक की, यानी मध्य प्रदेश की कोई एक विशिष्ट व्यक्ति होंगे जिनसे हम आपको मिलाएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उन्हें यदि सम्मानित किया गया तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हमारे प्रदेश के ये गर्व है, इन्हें हमें इनके बारे में जानना चाहिए। ये हमें मोटिवेट करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं कि किस प्रकार से कितनी विषम परिस्थितियों में इन्होंने अपने आप को ढाला, आगे बढ़ाया, और ये इतने बड़े बड़े सम्मान से सम्मानित होते हैं। तो इस पर की जो पर्सनालिटी है वो है राम सहाय पांडे। आपने अभी इनके बारे में सुना होगा। इन्हें ये सागर जिले की से आते हैं, और वहाँ पे एक गांव है पठा गांव, ठीक है, पठा गांव के रहने वाले। इनका जो जन्म हुआ था वो पठा गांव में हुआ था, सागर जिले के रहने वाले, ठीक है। अब इनकी जो पहचान है वो किस में है, जो राई नृत्य होता है बुंदेलखंड में, ठीक है। हम अक्सर इसको कल्चर एक्टिविटीज में अपने पढ़ते हैं, प्रश्न में हमसे पूछा जाता है राई कहाँ का लोक नृत्य, तो पता होता है हमें कि बुंदेलखंड का है, ठीक है। ये उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे परफॉर्म करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। इनका जो नाम है वो राम सहाय पांडे है। इन्हें भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इनकी कहानी ये है कि इन्होंने राई जो नृत्य है, ठीक है, राई नृत्य जो पहले पुराने समय में किया जाता था वो बेड़िया जनजाति होती है, बेड़िया समुदाय होता है, बेड़िया समुदाय होता है, ये उनका लोक नृत्य था, ठीक है। और ये समुदाय क्या था, पहले देह व्यापार से जुड़ा हुआ था। और राम सहाय पांडे क्या है, किससे आते हैं, ये ब्राह्मण परिवार से आते हैं। तो इन्होंने क्या हुआ कि एक बार ये कहीं मेले वगैरह में गए होंगे, उन्होंने इस नृत्य को देखा और वो इसके प्रति आकर्षित हुए, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये ढोलक लेकर के खुद ही घर पे करने लगे। और उस समय पे जो ब्राह्मण समुदाय है उस पे ये अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी। नृत्य तो ठीक था, लेकिन जो बेड़िया समुदाय से संबंधित नृत्य था, इसके कारण इसे अच्छा नहीं माना जाता था। इसके कारण क्या हुआ कि अब धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया इस नृत्य पे कि ये अब आगे चल करके परफॉर्म करने लगे, और उस पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। अब इस नृत्य पे इनके आगे बढ़ने के कारण जो समुदाय था, ब्राह्मण समुदाय था, उन्होंने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार क्यों किया, ये मैंने आपको कारण बताया। अब ये सामाजिक बहिष्कार इनका इतना बुरा हुआ कि इनके लिए वैवाहिक संबंध जो आते थे वो आने बंद हो गए। इनके घर परिवार से लोगों ने दूरियां बना ली, ठीक है। दूरियां बनाने के कारण इनको सामाजिक बहिष्कार साथ गांव से भी इनको बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने वहां से अपने जो गांव है इनका, जहां पे जन्म हुआ था, वहां से इन्होंने अपना पलायन किया, वहां से बाहर निकल गए, ठीक है। अब साथ ही साथ क्या किया गया कि सभी ब्राह्मण समुदाय ने इनके ऊपर क्या किया कि इनके ऊपर सामाजिक प्रतिबंध भी लगा दिए, जिसके कारण इनका विवाह भी नहीं हुआ और इनसे लोग बात भी नहीं करते थे। कारण क्या था, क्योंकि ये राई नृत्य करते थे, ठीक है। कला की कोई जाति नहीं होती है ना, कला एक मां सरस्वती की देन होती है, वो इन्हें प्राप्त हुई, लेकिन इन्होंने संघर्ष करते हुए उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने नृत्य करना नहीं छोड़ा, इनका नृत्य के प्रति इतना ज्यादा लगाव था कि ये सामाजिक बहिष्कार, हमें ऐसा लगता है आज छोटी चीज है, लेकिन आप उस समय पे कल्पना करिए, क्योंकि आज जो इनकी उम्र है वो 95 वर्ष की है। उस समय पे गांव से बाहर कर देना, किसी प्रकार से कोई संबंध न रखना, एक तरह से समुदाय से पूरी तरह से अलग कर देना, कितनी बड़ी बात है। लेकिन इन्होंने अपने कला को नहीं छोड़ा, ठीक है। और इनकी यदि आप शिक्षा की बात करोगे तो ये दूसरी फेल है ना। तो इनकी जो उस समय पे स्थिति थी वो ऐसी कर दी गई थी कि एक बार ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने बताया था, एक इंटरव्यू में हमने सुना था कि एक जगह ये शादी के लिए संबंध करने गए, तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि आप करते क्या है और भी क्या करते हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं राई नृत्य करता हूँ, मुझे इस पे इंटरेस्ट है। तो इन्होंने जब वो बताया तो इन्हें वहां से दुत्कार करके भगा दिया गया, और ये जहां पर बैठे थे उस जगह को धुलवा दिया गया। यानी इस तरीके से एक ही समाज के अंदर इनको बहिष्कृत किया गया, ठीक है। तो इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए इन्होंने क्या किया कि अपनी कला को नहीं छोड़ा, कला के साथ उसको अपना जीवन मान लिया, और धीरे धीरे इनकी इतनी पहचान हुई कि लगभग 1980 के आसपास इनके एक गुरु थे, इन्होंने इन्हें मध्य प्रदेश शासन का जो आदिवासी लोक कला परिषद है वहां का इन्हें सदस्य चुना। इन्हें उस टाइम पे गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, इन्होंने इनको आकाशवाणी पे बुलवाया और वहां पे इनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इन्हें एक सम्मान मिला, एक स्टेज मिला, तब इनकी एक पहचान हुई। इस प्रकार से धीरे धीरे शासकीय आयोजन किए गए जहां पर इन्हें बुलाया गया और एक प्रकार से सम्मान दिया गया। उस सम्मान के बाद धीरे धीरे इनकी ख्याति हुई। 1980 के आसपास क्या हुआ, इन्हें रायगढ़ में मध्य प्रदेश शासन के जो नित्य शिरोमणि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। 1984 में इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया।
और इसके बाद ये तो पूरा अपने मध्य प्रदेश से धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। राष्ट्रीय स्तर के बाद इन्हें इंटरनेशनल पे 1984 पे इन्होंने जापान में जो कान आयोजन होता वहां पे भी इनको बुलाया गया। 2006 में ये अभी हाल ही में दुबई भी गए थे। अब इनकी शिक्षा पूछोगे तो हमने आपको बताया कि दूसरी फेल है, सेकंड क्लास फेल है, लेकिन ये जापान से लेकर के आपके जो इंग्लैंड होता, दुबई, सभी जगह पे यहाँ पे इन्होंने अपने जो राई नृत्य कला है इसका वहां पे परफॉर्म किया, अपनी एक पहचान बनाई, बोलते हैं कि हमारी एक कला है उसको देश के बाहर लेकर गए, उसका बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया। ठीक है। अब बाद में 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महादेवी वर्मा शिखर सम्मान से भी नवाजा गया। उन्हीं पुरस्कारों में आगे बढ़ते हुए हाल ही में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हमारे प्रदेश की ही नहीं, हमारे देश की एक महान विभूति है जिन्होंने समाज और क्या कहते हैं जो बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, बहुत सारी चीजें, उससे लड़ते हुए एक नई लकीर खींची कि कला जो होती है वह किसी जाति, किसी मजहब या किसी से नहीं जुड़ी होती, वह ईश्वर की एक दी हुई आशीर्वाद होता है, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन ऑफ द वीक की करंट अफेयर की समाप्ति में, जो हम आपसे अक्सर पूछते हैं, और ये हमारे करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। देश की 13 नदियों के कायाकल्प की परियोजना में मध्य प्रदेश की किस नदी का चयन किया गया है? पिछली बार जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था त्रिकूट पर्वत का, उसका सही उत्तर होगा मैहर की जो मां शारदा है वो त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। बोला जाता है मैहर माँ का यहाँ पर हार गिरा था, इस वजह से इसका जो नाम है वो मेहर है, लेकिन लोग जो वहाँ की भाषा है उसके कारण इसको अब यहाँ पे मैहर बोला जाता है। ठीक है। तो इस सप्ताह का जो हमारा प्रश्न है उसको आप देख लेंगे। देश की 13 नदियों के कायाकल्प की जो परियोजना है, भारत सरकार की बहुत ही बड़ी योजना है, इसको मैंने करंट अफेयर में आपके कराया है, आर्थिक सर्वेक्षण में भी करवाया है। मध्य प्रदेश की किस नदी का चयन किया गया है, तो इसका उत्तर देना नहीं भूलेंगे। पिछला करंट अफेयर का हमने क्वेश्चन आपको बता दिया। मुलाकात होती है अगले सोमवार को इस सप्ताह के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।